वाहेगुरु सारी साथ संगत जी हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी की ज्ञान था कि इंसान चाहे इस दुनिया में जो कुछ भी अपना बना ले, आखिर उसे छोड़ के जाना होता है। और हमारी ये भूल होती है कि हम अपना करके, अपना मान के, अपनी हर चीज़ करके इज़्ज़त पाते हैं कि ये हमारी चीज़ है, हमें इज़्ज़त मिले। अगर गुरु जी ने बोला कि सब जाने वाला है, ये सब कुछ परमात्मा का है, ये किसी का भी नहीं है। जो आया है उसे जाना ही है। यहाँ गुरु जी ने कथा सुनाई कि एक राजा था जिसका नाम सरयादी था। पूरी पृथ्वी का बादशाह था। उस वक्त क्या होता था, सच्चा वक्त था। उस वक्त जब पूरी पृथ्वी का जो बड़ा बन जाता था तो फिर पृथ्वी भी उनकी बात मानती थी। अगर वो कहते हैं ना कि यहाँ फसल उग जाए तो वहाँ फसल उग जाती थी, बगैर बीज डाले भी उग जाती थी उनके हुक्म से। ऐसा कोई सच्चा वक्त था। तो वो बहुत बड़ा बादशाह था। वो कहता था कि ये पृथ्वी मेरी दासी है, मैं उसका स्वामी हूँ, मैं ही भगवान हूँ। पूरी आल पृथ्वी का मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राजा हूँ। हर वक्त यही बोलता रहता था। एक वक्त प्रजा में बैठा सबको यही बोल रहा था, ये पृथ्वी मेरी दासी है, मैं इसका स्वामी हूँ। तो सब डर के मारे, जितने भी लोग बैठे हुए थे, सब हाँ हाँ करने लगे कि राजा है, अब इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर इसका बेटा वहाँ बैठा हुआ था, अनर्थ। इसके बेटे ने सुना और सारे लोगों के सामने, सबके सामने बोला कि आप इस पृथ्वी के सम्राट होंगे, मगर ये गलत है कि आप भगवान हो। ये गलत है। राजा हैं आप पूरी पृथ्वी के, मगर भगवान नहीं हो आप इस पृथ्वी के राजा भी भगवान की मर्जी से बने हो। आप कहते हो मैं पृथ्वी का स्वामी हूँ, मैं आपको भगवान नहीं मान सकता। आप राजा सोचो कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी विष्णु जी की पत्नी है। भगवान की दो पत्नियां थी, एक श्री देवी और भूदेवी। जो भूदेवी है वो पृथ्वी है, वो जमीन है। क्या वेदों में फिर गलत लिखा हुआ है? आप ये कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी आपकी दासी और आप उसके स्वामी? ये आप कैसे कह सकते हो? क्या फिर वेदों में गलत लिखा हुआ है? तो यहाँ राजा को क्रोध आ गया। ऐसे क्रोध में आया राजा, अपने बेटे की बात सुनकर बोला, तो आप मुझको पृथ्वी का स्वामी नहीं मानते? तो उसका बेटा बोलता है, नहीं, आपको मैं सम्राट मानता हूँ, पृथ्वी के स्वामी नहीं हो सकते। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, आप पैदा नहीं हुए थे, पृथ्वी पहले से है। आपके जन्म से पहले से ये पृथ्वी है। आप चले जाओगे तो भी ये पृथ्वी रहेगी। वो अनादि काल से है, अनादि तक रहेगी। पृथ्वी अनादि तक
रहने वाली है, फिर आप स्वामी कैसे बन सकते हो? दूसरा, वो भगवान की पत्नी है। एक बार जिनका ब्याह हो गया, पतिवरण हो गया और वो सदा के लिए एक साथ रहते हैं और एक साथ रह रहे हैं। वेदों में भी यही लिखा हुआ है। इसलिए मैं वेद पुराण मानूंगा, आपको नहीं मानूंगा। आप सिर्फ सम्राट हो मगर स्वामी नहीं हो। अब यहाँ पे बाप और बेटे की नोकझोंक हो जाती है। फिर राजा सरियादी ने कहा, ठीक है, पृथ्वी का सम्राट तो हूँगा, मानते होगा? कहते हाँ, सम्राट मानता हूँ, स्वामी नहीं मानता। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं पृथ्वी का सम्राट के होने के नाते मैं हुक्म देता हूँ कि पृथ्वी के एक भी कोने में तू नहीं रहेगा। तू ये सारी पृथ्वी छोड़ के चला जा। इस पूरी पृथ्वी पे मेरा राज है। अब बोलो, अब तू कहाँ जाएगा? मैं अपने घर में भी, मैं अपने राज महल में भी आपको जगह नहीं दूंगा। अब कहाँ जाओगे? और अपनी पृथ्वी में भी रहने नहीं दूंगा। तो उसका बेटा जवाब देता है, वो कहता है कि आप इस पृथ्वी के सम्राट हो, समंदर के नहीं। समंदर के स्वामी तो नारायण जी है। मैं जा रहा हूं। वो उसी वक्त अपने बाप के हुक्म से निकल पड़ता है समंदर की तरफ। समंदर में जैसे जाता है, लहरों के ऊपर, सच्चा वक्त था उस वक्त की पूजा भी एकदम प्रगट होती थी। लहरों के ऊपर एक पैर पे खड़े होके इसने प्रार्थना की। ऐसी सच्ची लगन से, ऐसे सच्चे भाव से इसने प्रार्थना की, भगवान जी को प्रगट होना पड़ा। भगवान जी आए, समंदर के स्वामी नारायण जी प्रगट हुए, आ गए।